Good morning, students. Now we have know about function, how to create a function. अब हम डिटेल में देखने वाले हैं कि फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी अगर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो वो बन सकता है। मतलब कोई भी लॉजिक, कोई भी कोड फंक्शन के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम अब एक प्रोग्राम बनाएंगे फंक्शन के थ्रू। वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो प्रोग्राम फैक्टोरियल फाइंड करेगा किसी एक स्पेसिफिक नंबर का, और वो नंबर हम एक बेसिकली फंक्शन के पैरामीटर के रूप में उसे सेंड करेंगे और वो उसका हमें फैक्टोरियल बताएगा यूजिंग फंक्शन। तो क्या करना है, वही स्टार्ट हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हेडर फाइल्स तैयार होगी। अब हमारा फंक्शन बनेगा void, फंक्शन को नाम दे दिया मैंने फैक्ट। ये फंक्शन क्या अंदर लेगा, वेरिएबल लेगा इंटीजर की फॉर्म में, उसको नाम दे दिया a। हमारा फंक्शन बन गया, ऊपर ही डिक्लेयर, ऊपर ही डिफाइन, सब कुछ ऊपर करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया इंटीजर, जो वैल्यू आ रही है a की। तो अब हमें फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते थे वो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर लूप का यूज़ होता था, तो वो फॉर लूप बनाएंगे। एक वेरिएबल का यूज़ होता था, तो वेरिएबल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर फैक्ट, जिसमें फैक्टोरियल का आंसर आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शन का नेम भी फैक्ट है, वेरिएबल का नेम भी फैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, कोई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर आई, तो एक फैक्ट हो गया, एक आई हो गया, राइट। तो फैक्ट की वैल्यू जो है वो हम असाइन कर देंगे इक्वल टू 1। फैक्टोरियल को हमने 1 कर दिया और इंटीजर आई, और ए क्या है जिसका फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है। तो यहाँ सिंपली फॉर लूप लगेगी, फॉर आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, आई 1 से शुरू होगा, आई लेस देन इक्वल टू वेरिएबल नेम ए, जो हमारा फैक्टोरियल फाइंड करना है, आई प्लस प्लस। अब हमने क्या किया, लेट अस सपोज 5 का फैक्टोरियल फाइंड करने को बोला गया हमें। 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमें 1 से लेके 5 तक फॉर लूप चलानी पड़ेगी और सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब इससे क्या होगा, अब फैक्ट की वैल्यू पहले थी 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया, 24 इंटू 5 120 हो गया, जो हमारा फैक्टोरियल का आंसर है। मतलब अब फैक्ट जो है उसमें आंसर आ चुका है। तो यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ, क्या प्रिंट एफ कर दिया मैंने, फैक्ट। तो यहाँ मैंने लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ मॉडुलस डी इज मॉडुलस डी। मतलब ये फैक्टोरियल ऑफ, पहले वेरिएबल नेम आ जाए ए, फिर कितना है उसका फैक्टोरियल, फैक्ट आ जाए। तो यही है हमारा सिंपल सा फंक्शन बना लिया जो फैक्टोरियल परफॉर्म कर रहा है। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम मेन फंक्शन बना रहे हैं, वॉइड मेन, राइट। तो अब मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पे क्लियर स्क्रीन लगाया, राइट। तो नीचे यहाँ पे गेट ch लगाया, राइट। अब हमें नंबर इनपुट कराना है पहले, क्योंकि नंबर हमें सेंड करना है। तो यहाँ भी यही लिख दिया उसका नाम। यहाँ पर अब मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, ठीक है जी, नंबर एंटर करने को बोल दिया। यहाँ स्कैन एफ किया, स्कैन एफ में मैंने क्या कर दिया, मॉडुलस डी कॉमा एंड ऑफ, एंड का है हमारा, यस, एंड ऑफ ए। तो मतलब ए में वैल्यू चलेगी। और अब फैक्ट क्या पास किया हमने, ए, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको सेव कर देते हैं। मैंने किया सेव एस f1 डॉट सी, राइट है। अब इसको रन करें, ऑल्ट आर रन। तो नंबर मांग रहा है हमें, नंबर डालेंगे 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, राइट। मीन्स अभी हम जो फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, फैक्टोरियल तो हमने पहले भी किया था, बट अब द वे इज हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया यूजिंग फंक्शन। मतलब अब मैंने ये फंक्शन बना दिया। अब अगर इस फंक्शन को मैं कहीं पे सेव कर दूं तो इसको मैं बार बार भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। मुझे अगर बार बार फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी स्पेसिफिक नंबर का, तो दैट कैन ऑल्सो भी हैपन। कैसे हो सकता है वो हमारा, अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा दूँ
और स्पेसिफिक नंबर टाइम उसे रन करने को कह दूँ तो क्या होगा, इस पोर्शन को अगर फॉर लूप के अंदर रखा जाए तो वो उतनी बार हमारा फंक्शन रन हो जाएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल थी कि हम फंक्शन के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं। फैक्टोरियल बना लिया हमने। अगर मैं इसी प्रोग्राम से अगर आगे बढ़ूँ थोड़ा सा और डिफरेंट और दूसरे प्रोग्राम की बात करें, कुछ और हम बना सकते हैं इसके थ्रू। लेट सपोज टेबल की बात करें तो टेबल बन सकता है, यस बन सकता है, राइट। अभी टेबल बनाने के लिए मैं एक दूसरे प्रोग्राम में नहीं जा रहा, मैं इसी प्रोग्राम में एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ टेबल। अगर मुझे एक और फंक्शन बनाना है एक ही प्रोग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फंक्शन खत्म हो रहा है उसके बाद दूसरा फंक्शन बना दो, राइट। तो मैंने यहाँ वॉइड लिख के यहाँ लिख दिया टेबल, और टेबल यहाँ पे भी मेंशन कर दिया इंटीजर ए। मतलब ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारा ए की एज ए इनपुट ले रहा है, राइट। तो अब हमारे पास क्या हो चुका है, ऊपर बन चुका है फैक्टोरियल जिसमें फैक्टोरियल हो रहा है। नीचे मैंने एक फंक्शन बनाया टेबल जिसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक नंबर कोई इनपुट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अब एक नंबर इनपुट आ रहा है, तो यहाँ इनपुट आएगा तो क्या होगा, अब उसका टेबल निकालना है। अब टेबल के लिए मुझे कितने वेरिएबल चाहिए पहले तो ये सोचो, राइट। हमें टेबल बनाने के लिए एक तो वो नंबर चाहिए जिसका टेबल है, और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा आई वेरिएबल चाहिए फॉर लूप चलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया इंटीजर आई। तो हमारे पास एक टेबल का वेरिएबल आ चुका है ए। अब वो ये जो वेरिएबल है हम इसको किसी में असाइन ना करें, अगर इसको सीधा ही यूज़ कर लें तो दैट इज़ समथिंग गुड, हमें एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई वेरिएबल है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन 11, आई प्लस प्लस। अब ध्यान से देखो, मैंने ऊपर लेस देन इक्वल टू, नीचे ऊपर लेस देन इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं फॉर लूप बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेस देन लिख रहा हूँ, ये हमारी चॉइस होती है। अब वैसे ही मेरे माइंड में आया मैं लेस देन लिख लूँ, अगर मेरे माइंड में लेस देन नहीं आ रहा, लेस देन इक्वल टू ही आ रहा है, तो मैं इसको लेस देन इक्वल टू करके 10 कर देता हूँ, राइट। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल्स की वैल्यू, कंडीशंस की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ I1 आई इज़ लेस देन इक्वल 10 कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट क्लोज की। अब यहाँ पर मुझे टेबल निकालना है, टेबल प्रिंट करना है। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छे तरीके से करने के लिए मीन्स पहले जैसे टेबल बनाया था उससे थोड़ा बेटर बनाते हैं। यहाँ मैंने एक और वेरिएबल बना लिया इंटीजर आंसर, राइट। तो यहाँ मैंने लिख दिया आंसर इक्वल टू आई इंटू ए। तो मतलब अब क्या हुआ, आई की वैल्यू होगी 1, ए की वैल्यू जो भी होगी इंटू ए करके आंसर आया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ पे हम थोड़ा सा बेटर चीज़ कर रहे हैं। प्रिंट एफ पे मैंने क्या लिया, पहले मैंने यहाँ पे मॉडल्स डी डाला। अब टेबल कैसे प्रिंट होता है, टेबल प्रिंट होता है जैसे वेट अ सेकंड, यहाँ मॉडल्स डी किसके लिए, वैल्यू के लिए, मतलब 5 1 द 5 इंटू के लिए हमें एक्स डाल रहा हूँ। अब 5 इंटू 1, अब 1 क्या है, आई है, 5 क्या है, ए है, राइट। तो मतलब ए इंटू आई इक्वल टू आंसर, आंसर क्या है, ए एन एस। उसके बाद एंड में यहाँ पे डाल दो, क्या डाल दो, स्लैश एन। तो यहाँ मैंने डाल दिया स्लैश एन, राइट। तो यहाँ से डिलीट कर दिया, राइट, स्लैश, ओके, स्लैश एन, राइट। तो यहाँ मैंने लगा दिया सेमीकोलन लगा दिया, फंक्शन बन गया अब हमारा, ये प्रिंट कर देगा टेबल को। तो अब हम यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल की जगह कॉल कर दिया टेबल ए, राइट। एवरीथिंग इज, लेट्स सी करते वर्क करता है या नहीं। सेव कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ हो तो चल पड़े नेक्स्ट टाइम। रन किया, एंटर ए नंबर, मैंने एंटर किया 5, एंटर। अब आप देख रहे हो 1282 इंटू 5, 1282 इंटू 10, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो मैंने सेव इसीलिए किया था। आपको यहाँ पे देखिए हमारा आय ठीक आ रहा है, बट वो जो उसके आगे वाला है वो गलत आ रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट, आगे वाला गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अब एक छोटी सी गलती की है, वो हमें चेक करना होगा हमने गलती कहाँ पे की है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। आप अगर इस मिस्टेक का आंसर बता सकते हो तो आप अभी नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, राइट। आई एम वेटिंग फॉर सम मोमेंट्स, लेट्स सी कौन इसका आंसर प्रॉपरली बता पाता है।
ओके, मोमेंट्स ख़त्म हो गए हैं, राइट। आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा। अगर आइडिया नहीं हुआ तो यहाँ पे गलती क्या की है हमने। अब दोबारा मैं रन करके पहले आउटपुट से गलती फाइंड करते हैं। यहाँ मैंने डाला 5, मैंने एंटर किया और हमें आ रहा है। अब देखिए, जो फर्स्ट मॉडुलस डी है वो गलत है, जो लास्ट मॉडुलस डी है वो गलत है, बीच वाला मॉडुलस डी ठीक है। मतलब 2 में गलती है, 1 ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा हमने क्या कर दिया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। तो अब ध्यान से देखो, तो ये प्रिंट एफ में गलती है, मतलब यहाँ इस लाइन में। अब यहाँ पर मैंने लिखा मॉडुलस डी इंटू मॉडुलस डी इक्वल टू मॉडुलस डी स्लैश एन। वेरिएबल्स कहाँ हैं, यहाँ मैंने वेरिएबल्स नहीं मेंशन किए, हमें वेरिएबल्स मेंशन करने होंगे। तो सबसे पहला वेरिएबल कौन सा है, सबसे पहला वेरिएबल है हमारा जो नंबर है, वो नंबर है ए, ठीक है जी। उसके बाद वाला वेरिएबल कौन सा है, उसके बाद वाला वेरिएबल है जो वैल्यूज़ होती हैं आई। उसके बाद वाला वेरिएबल कौन सा है, उसके बाद वाला वेरिएबल है आंसर, राइट। अब मैंने लिख दिया, अब रन करते हैं, अब 4 डाला, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, राइट। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें अगर हम करेंगे अपने एंड पे तो थोड़ा सा इशू क्रिएट होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा कुछ आपके एंड पे होता है तो आपको एरर फाइंड करना आना चाहिए, राइट। तो ये एक बेसिक सिनेरियो है। अब हमने क्या किया, अब ये प्रोग्राम की लेंथ देखें ना तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया। यहाँ से शुरू हुआ प्रोग्राम, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नियर अबाउट 35 लाइन्स का प्रोग्राम बन गया। बट अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं है, छोटा सा प्रोग्राम है। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहले हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन बनाया जो यहाँ से शुरू हो रहा है, वॉइड फैक्ट से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, राइट। मतलब एक फैक्ट नाम का फंक्शन है। अब थोड़ा सा और आपको और बेटर वे से बताऊँ, अब कभी भी फंक्शन बनाना है तो ब्रेसेस का थोड़ा हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फंक्शन स्टार्ट हुआ है, ब्रेसेस को किया थोड़ा सा आगे, राइट। मतलब जहाँ पर भी फंक्शन की नेक्स्ट लाइन आ रही है उसको 1 टैब स्पेस आगे कर दिया, उसके आगे जो चीज़ें हैं उसको 2 टैब स्पेस आगे कर दिया। हम यूजुअली जब कहीं पे देखते हैं इंटरनेट पे या कहीं पे, तो कुछ इस तरीके से वो प्रोग्राम बना होता है, राइट। कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग करने का उनका मेन मोटिव होता है, रीज़न बिहाइंड दैट कि ब्रेसेस और कोडिंग जो है वो थोड़ी प्रॉपरली उनको समझ आ सके कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करूँगा तो दिख रहा है हमें कि फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक है। फंक्शन की बॉडीज दिख रही हैं, फॉर की बॉडी दिख रही है, राइट। तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो हम थोड़ा सा इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई अगर मिस्टेक हो तो उसको इजीली फैच कर सकते हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो, राइट। 1 टैब स्पेसिस का डिफरेंस रखते हैं, कई नहीं रखते, राइट। इट इज़ अप टू अस, अगर हम रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं रखेंगे तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा उसके रिगार्डिंग। बट दैट इज़ समथिंग विच कैन हेल्प अस, हमें थोड़ा सा ये हेल्प कर सकता है एरर फाइंड करने में, या कोई मिस्टेक अगर हो रही है उसको फाइंड करने में, राइट। तो इसलिए कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। हमने अब क्या कर दिया, हमने इस प्रोग्राम में 2 फंक्शन बना दिए। एक टेबल नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें क्या हो रहा है वो टेबल प्रिंट कर रहा है, एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें क्या हो रहा है वो फैक्टोरियल प्रिंट कर रहा है। तो इस कॉरेस्पॉन्डेंस से हम चलते रहे तो हम काफ़ी सारे फंक्शंस बना सकते हैं यही कंसेप्ट को यूज़ करके। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में भी हम जा सकते हैं, जैसे लेट अस थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे अब मैं फैक्टोरियल की बात करता हूँ। यहाँ मैंने फैक्टोरियल ऑफ ए भी फाइंड कर दिया, मीन्स अब मैं टेबल से थोड़ा हट रहा हूँ, टेबल को मैंने अब यूज़ नहीं कर रहा, मैं फैक्टोरियल को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3 एंड फैक्टोरियल इज 6। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ की बात करूँ तो अब इसी प्रोग्राम की अगर बात करें तो यहाँ से मैं वॉइड को हटा सकता हूँ। ये जो वॉइड स्टेटमेंट है इसकी जगह मैंने यूज़ कर दी इंटीजर। तो इंटीजर फैक्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पर यह प्रिंट एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस प्रिंट एफ को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने प्रिंट एफ को ऑल्ट करके कट कर दिया, राइट। तो अब हमें आंसर मिल चुका, फैक्ट है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा फैक्ट। अब ये फैक्ट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है। तो किधर रिटर्न कर रहा है, वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। मीन्स इस लाइन पे हमें क्या चाहिए, इस लाइन पे हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो इंटीजर ए लिखा हुआ है, इसके साथ कॉमा डाल के मैंने एक एफ भी बना दिया, यहाँ फैक्ट भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ मैंने लिख दिया एफ इक्वल टू फैक्ट ए। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू आ रही है और यहाँ पर मैंने वो लाइन लिख दी जो ऊपर लिखी हुई थी, प्रिंट एफ फैक्टोरियल मॉडुलस डी फैक्ट की जगह यहाँ मैंने लिख दिया एफ, राइट। अब इस प्रोग्राम को रन करें तो इसकी आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। बट द प्रोग्राम की बात करें तो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल गई। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है,
राइट। फैक्ट जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, वो हमें आंसर रिटर्न कर रहा है। इस लाइन से स्टेटमेंट जो है वो जंप कर जाती है, यहाँ से जंप करके वो कहाँ पहुँच जाएगी, कॉलिंग पे पहुँच जाएगी, और यहाँ इस एफ़ को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। राइट, तो कुछ इस तरह से हम फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हमें फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आ रही हैं, उसके रिगार्डिंग हमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। कोई भी, अगर जनरली बात करें तो कोई लॉजिक बेस्ड अगर कोई प्रोग्राम है तो वो फंक्शन की हेल्प से बन सकता है। अब यूजुअली कईयों को पूछा जाता है जैसे क्रिएट ए प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन, तो वो कहते हैं कि वो डिफ़िकल्ट प्रोग्राम आ गया। फैक्टोरियल हमें आता था बट फंक्शन की हेल्प से फैक्टोरियल हम नहीं बना सकते। राइट, तो वो कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता। राइट, तो अगर फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप बड़े इजीली जितने भी फंक्शंस हैं, कोई भी फंक्शंस आप बना सकते हो। राइट, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सारे फंक्शंस जो हैं हम एक ही प्रोग्राम में बना लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। कहाँ कैसे यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे भी हमें कैलकुलेटर की यूज़ पड़ेगी तो हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ऐड का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और वो कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करके दिखा देगा। राइट, तो कुछ इस तरीके से हम इसका वर्क करते हैं फंक्शन का। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। राइट, अगर ये लेक्चर आपको समझ आ गया तो आपका फंक्शन का जो बेसिक है वो क्लियर हो चुका है। राइट, तो थैंक यू क्लास, दैट वाज इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू।